हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, जय श्री कृष्णा, वेलकम टू अवर न्यू ब्लॉग। और अभी बज चुके हैं 12 एग्जैक्ट, देखो 12 बज चुके हैं और हम लोग जा रहे हैं हॉस्पिटल। वीतू को वापिस से दिखाना है क्योंकि क्या हुआ है ना, वो मैं ना बाद में मतलब पूरा आज तो बता नहीं कि उसको क्या तकलीफ है, पूरा क्या हुआ है पता नहीं। बार बार रिपोर्ट करवाते हैं ना, फिर भी सॉल्यूशन नहीं आ रहा है। तो आज तो मतलब डॉक्टर को भी पूछना है कि ऐसा क्या मतलब वो करे कि हम लोग तो वो ठीक हो जाए। 15 दिनों से वो मतलब बीमार जैसी ही है। वैसे तो अच्छी है लेकिन उसके बॉडी में वैसा होता है ना कुछ कि वो दवाई नहीं ख़त्म होती है, फिर ऐसा मतलब 2-3 दिन बाद वापिस से बुखार आ जाता है, ऐसा कुछ ना कुछ तो होता ही है। तो आज लास्ट टाइम हम लोग जा रहे हैं, कल रिपोर्ट लेने के लिए अभी जा रहे हैं। कल हम लोग ने इमरजेंसी में रिपोर्ट करवाया था और अभी लेने के लिए जा रहे हैं। अभी देखेंगे डॉक्टर क्या बोलते हैं, तो वापस आके आपको सबको बताऊंगी कि वीतू को क्या हुआ है। वो सब पहले पीलिया हो गया था, वो अभी ठीक किया हम लोग ने, तो वापस से नया कुछ स्टार्ट हो गया है। अभी देखेंगे अभी क्या करना है। अभी पता नहीं मेरी बच्ची को किसकी नज़र लग गई है, ठीक ही होने का नाम ही नहीं ले रही, लेकिन भगवान की कृपा से सब ठीक हो जाएगा। ऐसा तो चलता रहता है ना वीतू। फर्स्ट टाइम इतनी बीमार हुई है मेरी बच्ची, वरना तो ऐसा कभी, वरना सर्दी खांसी वैसा नॉर्मली होता रहता है, लेकिन इस बार तो कुछ ज़्यादा ही हुआ है ना। तो चलो अभी जाते हैं रिपोर्ट लेने के लिए। खाना मैंने बना चुका है क्योंकि रिपोर्ट लेने जाना था, तो मैंने खाना बना दिया है। रोटला और शाक बनाया। आज तो रोटला बनाया है, 10-15 दिनों के बाद वापिस से रोटला। जब से मम्मी गाँव गए ना, तब से हम लोग ने रोटला ही नहीं बनाया था, तो अभी आज रोटला बनाया है। चलो ओह लाइन तो चलो गाइस, अभी वीतू को यहाँ पे ना सोनोग्राफी करवानी है, तो अभी उसके लिए आए हैं। देखो ये दूसरी बार, हाँ सेकंड टाइम आई है, दूसरी बार आई है अभी वीतू को लेके। अभी देखेंगे सोनोग्राफी में क्या निकलता है। और चलो नहीं है। आ गया। और अभी बज चुके हैं एकदम राइट 1 बज चुका है। अभी हम लोग खाना खाने की तैयारी कर रहे हैं। ओहो, और आज आपने कल का वीडियो देख ही लिया होगा, तो नहीं देखा है तो जाके फटाफट से देख के आए। बहुत ही अच्छा सा मज़ेदार वीडियो है और आज का वीडियो भी बहुत ही खास होने वाला है। ध्यान से एंड तक देखना, मिस मत करना, स्किप भी वीडियो को बिल्कुल भी मत करना, क्योंकि एक अच्छी सी जानकारी आपको देनी है इसीलिए। और चलो अभी खाने का टाइम हो चुका है, तो पहले खाना खा लेते हैं, पेट पूजा करते हैं और फिर काम दूजा करते हैं। कान पूजा नहीं, काम दूजा मतलब दूसरा काम करते हैं। पहले पेट पूजा फिर काम दूजा। क्या वो ऐसा होता, कहावत होती है क्या। हमारा घर वाला चलो, और विदु आपके साथ एक गीत गाना चाहते हैं। चलो विदु गा के दिखाए गाना। जे गाओ का नहीं, गीत ગાવાનું છે આપણે। સ્ટોરી સુના નહીં, સ્ટોરી નથી સુના, ગીત ગાવાનું છે। સ્ટોરી બતાય, સ્ટોરી સુનાવ હાલો। बताए तो मत दो। એક બધા જાનતા હરખું હરખું બોલ, નીચે એક બેઠ। હતા જાનવર હતા, બહુ બધા જાનવર હતા, એની મમ્મી આવી હતી, ઈ ફરવા ગઈ હતી, એની આટલું આઈસ્ક્રીમ લાવી, એને ઉડલે ખાતી હતી, અત્યારના જાનવરને આઈસ્ક્રીમ ખાવા, चलो दोस्तों, खाने के लिए बैठ जाते हैं, रेडी हो गए। અત્યારના જાનવર આઈસ્ક્રીમ ખાય। खाने में दिखा सकते हैं आप चलो। सब लोग को। चलो गाइस, अभी खाने में कौन बोलता है फैशनेबल, अभी लेडीज को ये सब बनाने हैं। वो आप ही बोलते हैं, कोई और बोलने वाला नहीं होता है कि तू कुछ नहीं कर सकती हूँ, लेकिन मैं सब कुछ कर सकती हूँ। देखो रोटला भी बना सकती हूँ। रोटला देखो मस्त, छोटा एक बड़ा, ये इसका ये मेरा, और ये दोनों यहाँ रखो, और इसमें ले लेते हैं हम ओड़ा लोग। बने, ओड़ा और रोटला। आज कितने मतलब 3-4 महीने के बाद हम लोग ने बैंगन का वो भरता बनाया है, वरना हम लोग है ना गर्मी में बैंगन खाना ही बंद कर देते हैं। डुंगली को ऐसे तोड़ते, गांव में कैसे
बुजुर्ग क्योंकि को ऐसा हम लोग ने कल तोड़ के खाई थी ना तो मीठी लगी थी है ना, वरना वो काट के खाते हैं ना तो वो तीखी लगती है, इसलिए हम लोग। तैयार करते हैं, तो यहाँ की फिर तरह छाछ भी है। आज का सादा खाना है, ये प्योर देसी ગુજરાતી સ્પેશિયલ રીંગણાનો ઓળો અને બાજરાના રોટલા અને ખાટી મીઠી जब से છાશ। मुझे इन्फेक्शन हुआ तब से मेरा बाहर का खाना बिल्कुल बंद। ओनली लस्सी और जूस और बेल सादा। छाछ के मिटली से दूध નથી વધ્યું એટલે। ओ माय गॉड, बड़ा लफड़ा हो गया। Oh my god. चलो अभी खाना खा लेते हैं, बाद में मिलते हैं। हेलो गाइस, तो आपको पता है कि हम लोग ने मतलब वीडियो देखा होगा आपने कि हम लोग है ना विदु को मतलब इतने दिनों से बीमार है। वे शायद 15 दिन हो चुके हैं, 15 नहीं शायद 16-17 दिन हो चुके हैं कि विदु है ना बीमार है। उसकी असली वजह क्या है वो आज मैं बताना चाहती हूँ कि ये सब कैसे हुआ, किस तरीके से हुआ वो सब। तो पहले उसको है ना मतलब 3 दिन बुखार आया था, तो मैं रोज़ उसको है ना पैरासीटामोल जो सिरप आते हैं ना वो दे देती थी। तो फिर मेरा यही मानना था कि चलो अभी बुखार ही है, तो ज़्यादा 2 दिन से ज़्यादा हो गया। तो फिर हम लोग तीसरे दिन है ना मतलब उसको हॉस्पिटल लेके गए। फिर मैंने डॉक्टर को बोला कि सीधा रिपोर्ट ही करवाना है, क्योंकि 3 दिन हो चुके हैं, उसका बुखार बिल्कुल भी नहीं कम हो रहा है। और वरना तो क्या होता है कि ऐसे ही थकान की वजह से ऐसा होता है तो एक दिन में मतलब ठीक हो जाता है, शायद ज़्यादा से ज़्यादा 2 दिन लगता है। लेकिन फिर भी उसको बुखार नहीं कम हो रहा था, तो फिर हम लोग ने रिपोर्ट करवाया। तो रिपोर्ट में ऐसा आया कि है ना वायरस है। फिर हम लोग उसकी दवा लेके आए तो फिर है ना उसको वॉमिटिंग स्टार्ट हो गई। फिर 2 दिन उसको वॉमिटिंग, पहले मुझे ऐसा लगा कि दवा पी रही है ना उसकी वजह से हो रही है, क्योंकि शायद उसको दवा अच्छी नहीं लगती हो, कड़वी लगती हो तो उसकी वजह से। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। फिर 2 बार है ना हम लोग ने ऐसा मैंने देखा कि वो खाती है ना फिर भी वो खाते खाते उठ के वॉमिटिंग करने लगती है। तो 2 बार ऐसा हुआ ना, फिर हम लोग इमरजेंसी में उसको है ना दूसरे दिन रात को लेके गए, जिस दिन मम्मी और पापा गाँव गए थे उस दिन रात को। तो फिर तभी रिपोर्ट करवाया, वो रिपोर्ट दूसरे दिन आने वाला था। तो फिर दूसरे दिन आया कि रिपोर्ट में ना जॉन्डिस आया है, मतलब पीलिया और कमड़ाया है। तो फिर ऐसा हुआ, फिर उसकी दवाई हम लोग ने ली और 4 दिन के उसकी दवाई ली। फिर 4 दिन के बाद वापस से उसका रिपोर्ट करवाना था, क्योंकि कितना कम हुआ है ना वो रिपोर्ट के उसमें ही पता चलता है कि कितना कमड़ा कम हुआ है। तो फिर हम लोग ने वापस से रिपोर्ट करवाया तो उसमें थोड़ा कम, मतलब बहुत सारा कम हो चुका था, 20% ही था। आपने आप मेरे अगले वीडियो में देखा रहेगा, मैंने बताया था कि अभी भी 20% ही है, तो उसको कोई तकलीफ नहीं है। तो फिर डॉक्टर ने बोला कि दवाई थोड़े दिन पिलाओ, मतलब जितनी है उतनी कम करो तो ठीक हो जाएगा। तो फिर मैंने दवाई पिलाई, 4 या 5 दिन हो गए। तो फिर है ना 4 दिन हम लोग ने वेट किया, मतलब उसको दवाई पिलाई चालू रखा कि ताकि कमड़ा ना पूरी तरह से मिट जाए। तो फिर वापिस है ना 4 दिन के बाद उसको है ना मतलब यूरिन में इतना पेन हो रहा था ना कि वो ठीक से हो रहा ही नहीं था, और इतना दर्द हो रहा था ना, जब वो सुसु करते थे ना तो इतना दर्द हो रहा था ना कि उसका दर्द हम लोग से देखा नहीं जा रहा। तो एक दिन पूरा दिन ऐसा हुआ। फिर है ना मतलब देखा कि क्या हो रहा है, मुझे लगा कि मतलब कभी कभार हो जाता है, क्योंकि ऐसा तीखापन खाने से ऐसा होता है। लेकिन फिर एक दिन पूरा ऐसा हुआ, फिर दूसरे दिन भी सुबह सुबह ऐसा होने लगा ना, तो फिर मुझे लगा कि ये थोड़ा सीरियस ही लग रहा है अभी, और वो रोती भी इतना ही थी। तो फिर है ना मैंने उसको मतलब हॉस्पिटल, तभी संडे था, फिर हम लोग 1 बजे उसको सैटरडे को उसको स्टार्ट हुआ था। फिर हम लोग संडे भी हुआ ना ऐसा, तो फिर हम लोग है ना उसको इमरजेंसी में लेके गए। वैसे तो सब हॉस्पिटल बंद होते हैं, मतलब कहीं कहीं पे होते भी है। तो हम लोग इमरजेंसी में लेके गए। फिर उसका यूरिन का टेस्ट हुआ। फिर वो संडे था तो वो जो लैब रहती है वो बंद रहती है, तो उसको मंडे रिपोर्ट आने वाला था। तो मंडे तक हम लोग ने वेट किया। फिर मंडे रिपोर्ट आया, तब उसमें ना कुछ रिपोर्ट में कुछ ज़्यादा नहीं हो सका, क्योंकि डॉक्टर ने बोला कि उसमें ना ब्लीडिंग भी आ रही है,
यूरिन के साथ तो साफ नहीं पता चल रहा है कि क्या तकलीफ है। तो डॉक्टर ने बोला कि एक बार सोनोग्राफी करवाओ। तो सोनोग्राफी करवाने के बोला, फिर हम लोग ने उसी दिन है ना सोनोग्राफी करवाई। तो सोनोग्राफी की फिर रिपोर्ट आई, फिर हम लोग बताने के लिए गए, क्योंकि सोनोग्राफी करने को बोला ना तो मुझे थोड़ा सा डर होने लगा कि क्या होगा। तो डॉक्टर ने बोला थी शायद स्टोन हो सकता है यूरिन की पाइप में, अगर स्टोन फंस भी जाए ना तो ऐसा होता है, और स्टोन भी रहता है ना तो ऐसा होता है, और फिर इन्फेक्शन होता है ना तो फिर भी ऐसा होता है। तो फिर सोनोग्राफी इसलिए करने को बोला था उसने, तो सोनोग्राफी करवाई। तो वैसा तो कुछ नहीं, जो ऐसा सोचा था ना वैसा तो कुछ नहीं है, उसे उल्टा ही आया कि उसकी यूरिन की जो अंदर कोथड़ी आती है ना, बैग बोलते हैं उसको, तो वो है ना पूरी सूज गई है। तो इसीलिए ना उसको मतलब बार बार उसको दर्द होता है, ब्लीडिंग जैसा होता है यूरिन में, ऐसा हो रहा था। तो फिर मैंने बोला कि किस वजह से है, तो डॉक्टर ने बोला कि वो ज़्यादा पानी नहीं पीती है ना, इसकी वजह से है। तो फिर मैंने मतलब बोला कि ऐसा तो नहीं हुआ है कि वो ज़्यादा पानी नहीं पीती है, लेकिन मेरा ये मानना है कि जब उसको पीलिया हो गया था ना तो क्या पूरा दिन सोती रहती थी, टीवी देखती रहती थी, उसमें है ना उसने ज़्यादा पानी नहीं पिया है, इसकी वजह से ये सब हुआ है। मुझे मेरा अंदाज़ा लगाने पर और ऐसा लग रहा है कि उसने ज़्यादा पानी इसीलिए नहीं पिया था, क्योंकि पीलिया हो गया था तो वो कुछ खा भी नहीं सकती थी। फ्रूट्स खिलाते थे, फिर वो डोसा वैसा वगैरह ही खिलाते थे, और वो सोती रहती थी तो और टीवी देखती रहती थी, क्योंकि उसको खेलने के लिए भी नहीं ले जा सकते हम लोग, उसको भाग दौड़ भी नहीं करा सकते थे, क्योंकि उसको है ना लीवर में भी मतलब था, इसलिए थोड़ा सा डर रहता है कि ज़्यादा बढ़ गया तो उसकी वजह से हम लोग चलने भी नहीं दे रहे थे उसको। तो वो पूरा दिन पड़ी रहती थी, तो उधर ही खाना वो सब होता है, तो पानी कम पिया था उसने, तो इसकी वजह से ना ये सब हो गया था उसको। मतलब डॉक्टर ने बोला कि कमड़े का और इसका ऐसा तो कुछ है नहीं, लेकिन फिर मुझे माइंड में आया कि ऐसा शायद हो सकता है, इसीलिए उसको मतलब ये यूरिन में एकदम सा दर्द होने लगा पानी कम पीने की वजह से, क्योंकि डॉक्टर ने बोला कि उसको ज़्यादा पानी पिलाओ। जब सोनोग्राफी आई तब बोला कि ज़्यादा पानी पिलाओ, सूजन आ गया है, क्योंकि तो ज़्यादा पानी नहीं पीते ना तब ये सब होता है। तो मेरा तो यही सबके कहना है, सबसे कहना है कि प्लीज़ अपने बच्चों को है ना ज़्यादा से ज़्यादा पानी पिलाओ, वरना है ना ऐसी मतलब मुसीबतें आ सकती है आपके बच्चे के साथ। और बार बार रिपोर्ट करवाना, बच्चों को बार बार खून लेना मतलब अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि विधु के ना 6 बार खून ले चुके, 6 रिपोर्ट करवाए थे हम लोग ने, तो 6 बार खून ले चुके हैं ना, तो बहुत ही दर्द होता है, मतलब उसको इंजेक्शन लगता है ना, तो मुझे बहुत ही अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि और वो भी रोती है, बार बार हाथ में पंचर पड़ता है, तो मतलब बहुत वो होता है। तो ऐसा सब कुछ था, इसीलिए अभी तो दवाई दी है, अभी तो बिल्कुल भी ठीक हो गई है मेरी लड़की। मतलब 15 दिनों से लगातार वो हम लोग ने हॉस्पिटल के ही चक्कर काटे हैं। एक साथ तीर्थ के पापा को भी वो टाइफाइड वगैरह हो गया था, तो उसका अभी तक ठीक। तो ऐसा सब था, मैंने अच्छे से वो मतलब ऐसा सब था। और विधु भी अभी ठीक है और तीर्थ के पापा भी अभी ठीक है, लास्ट दवाइयाँ चल रही है दोनों की। 15 दिनों के बाद अब दोनों बाप बेटी ठीक हुए हैं, अभी पूरी तरह से नहीं हुए, अभी भी थोड़ा बाकी है। तो चलो ऐसा ही मुझे बताना था कि अपने बच्चों का बहुत ध्यान रखें, क्योंकि मैंने तो सीख लिया है अभी कि रोज़ पानी मतलब बच्चों को इतना तो पिला ही देना चाहिए, मतलब ये प्रॉब्लम ना आए ना, इसीलिए, क्योंकि हम लोग को नहीं बच्चों को सहन करना पड़ता है, क्योंकि उसका दर्द है ना हम लोग से सहा नहीं जाता है, मुझसे तो बिल्कुल भी नहीं। वो रोती है ना, मतलब क्या हम लोग कर सके, ऐसा उसका दर्द ले भी नहीं सकते, वैसा हो जाता है। तो प्लीज़ अपने बच्चों का बहुत ही ध्यान रखें आप लोग। चलो इसी के साथ वीडियो का एंड ले लेते हैं। तो हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करना।